ये कहानी है एक सम्राट की, जिसने खून से लथपथ युद्ध भूमि पर शांति को जन्म दिया। एक ऐसा योद्धा जिसने तलवार फेंककर धर्म की राह पकड़ी। ये कहानी है सम्राट अशोक की, उनके अंतिम युद्ध की और उनके भीतर उठे आत्म परिवर्तन की, उस ज्वाला की जिसने इतिहास बदल दिया। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के महानतम सम्राटों में से एक। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व हुआ। एक साहसी, बुद्धिमान और रणनीतिक सम्राट के रूप में अशोक ने अपने शासन की शुरुआत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक अपने साम्राज्य को फैलाया। राजनीतिक कौशल, सैन्य शक्ति और प्रशासनिक दक्षता ने अशोक को अपराजेय बना दिया। लेकिन सत्ता के इस शिखर तक पहुंचने की राह भी आसान नहीं थी। अशोक को अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा और कहा जाता है कि सिंहासन पाने के लिए उन्होंने कई विरोधियों को मार गिराया। लेकिन अशोक की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, कलिंग युद्ध। कलिंग, वर्तमान उड़ीसा, एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था जो मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिलाने का निश्चय किया और फिर हुआ भारत का सबसे क्रूर युद्ध 265 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक ने विशाल सेना के साथ कलिंग पर चढ़ाई की। कलिंग के लोगों ने भी पूरी ताकत से प्रतिरोध किया। युद्ध दिनों तक चला, तलवारें खनकीं, खून बहा और अंत में मौर्य सेना ने विजय पाई। लेकिन ये जीत एक शाप बन गई। कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। जब सम्राट अशोक युद्ध भूमि पर पहुंचे, चारों ओर लाशों के ढेर, रोती हुई स्त्रियां, अनाथ बच्चे और जलते घर। यह दृश्य उनकी आत्मा को झकझोर गया। अशोक ने कहा था, अब तक जो मैंने किया वह नरसंहार था, न कि विजय। उस दिन से अशोक बदल गए। अशोक को आत्मशांति की खोज थी और यहीं उनकी मुलाकात हुई समाधि नामक बौद्ध भिक्षु से। समाधि भिक्षु ने उन्हें बुद्ध के उपदेश सुनाए, अहिंसा, करुणा और धर्म की राह। कुछ समय बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने पशु बलि बंद की, युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली और अपने शासन को धर्म आधारित बना दिया। उनके राज्य में अब धर्म महापात्र नियुक्त किए गए, जो लोगों में नैतिकता, भाईचारे और सत्य की भावना फैलाते थे। सम्राट अशोक ने भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, मिस्र तक बौद्ध धर्म फैलाया। उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया और अशोक स्तंभ जैसे चिन्ह खड़े किए जिनमें उनके धर्म उपदेश खुदे हुए हैं। उन्होंने धर्म प्रचारकों को विदेशों तक भेजा, जिनमें उनका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी थे। अशोक अब एक सम्राट नहीं, एक धर्मराज बन चुके थे। अशोक ने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत युद्ध से नहीं, आत्म परिवर्तन से पाई। उन्होंने साबित किया कि एक राजा की सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं, करुणा होती है। आज जब हम भारत का चिन्ह अशोक स्तंभ देखते हैं, जब हम सत्यमेव जयते सुनते हैं, तो ये केवल शब्द नहीं बल्कि उस सम्राट की आत्मा है जिसने मृत्यु के मैदान से मोक्ष की राह खोज निकाली। अगर आपको सम्राट अशोक की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली बार एक और सच्ची और प्रेरणादायक ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, इतिहास केवल बीता हुआ कल नहीं होता, वह आज को दिशा देने वाली रोशनी भी है।